सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज़। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम इन हाउस प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आज बाहर निकले हैं। चूँकि कुछ लिमिटेड एरियाज़ में इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन किया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन। कुछ एरियाज़ सील गए थे जिनमें G9 मरकज़ भी शामिल था। यहाँ पर लोगों की आमद और रफ्त आम जगहों से ज़्यादा होती है। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को आलमी लेवल पर जिस तरीके से मुतासिर किया, उसी तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हमें माशी तौर पर, कारोबारी, जानो माली तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हम आज ये पूछने के लिए निकले हैं कि अवाम क्या हुकूमती पॉलिसी से सेटिस्फाई है, क्या वो समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं। दूसरा, अगर उनके कोई हुकूमत से डायरेक्ट आवाम के कोई मुतालबात हैं, जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सारा कुछ बंद रहा, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, कारोबार में दुकानदारों को, लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। आज ये सारी चीज़ें हम बराह रास्त आवाम से जानेंगे। तो आइए हम जाके जानते हैं आवाम की राय और पहुंचाते हैं आप तक आवाम की सोच। ये बताओ कि जो स्कूल बंद है इतने अरसे से, तो स्टूडेंट्स, आपके जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या इसके असर पड़े, आप क्या सोचते हो? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बट क्लासेस तो हो ही रही हैं, बट वो बात नहीं जो टीचर के सामने बैठकर जो आप बुक्स खोलते हो और बोर्ड के सामने सब कुछ लिखते हैं जो आपके आगे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यानी आप ये कह रहे हो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस सेटिस्फाई नहीं कर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही बच्चों पर, क्योंकि ये भी नहीं पता लगता टीचर्स को कि बच्चों ने बुक भी खोली हुई या नहीं खोली हुई। अच्छा, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या चाहते हैं कि स्कूल की जो ये पॉलिसीज़ जो हुकूमत ने बनाई है बंद रखने की, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? फ़िलहाल तो नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से एक बच्चा 100 बच्चों को इफ़ेक्ट कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल चल रही है लॉकडाउन से, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुतासिर हुई, कारोबार अलग हुआ, एजुकेशन अलग हुई। तो एज़ अ टीचर, ठीक है, आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ कितना इफ़ेक्ट कर रही है, ये जो सारा तालीमी निज़ाम बंद है हमारा? मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, बीइंग अ टीचर अगर मैं अपनी बात करूं तो 24/7 हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन इवन देन जो लाइव सेशन की बात होती है, वो आप बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन जिस तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं, वो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑल्दो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स, लेकिन इवन देन मेरे ख़्याल से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी ऐसा है कि हम उनको इंस्टीट्यूट्स में बुला भी नहीं सकते, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर हम यहाँ बात करें, मार्केट की बात करें, तो मैं भी मौजूद हूँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम यहाँ तो ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑन कैंपस की बात करें तो डेफ़िनेटली फिर हम उस तरह डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख सकते। एक क्लासरूम में अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 30 to 40 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं। तो आप किस तरह ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जी हम उनकी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे? मेरे ख्याल से जो लोग ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स खोल देने चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स की जगह मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर भी मेरा ख्याल से। लेकिन बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ पेरेंट एज़ वेल, आई सजेस्ट कि अभी इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। और वी नो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ अपने कोशिश कर रही हैं कि उनको फैसिलिटेट करें। तो रेस्ट इज़ ऑन अल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत नुकसान हुआ है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि जिस तरह आपके जैसे डेली वेजर्स हैं, तो इनका कारोबार मुतासर हो सकता है, तो मुझे लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों पॉलिसीज़ में से क्या सूटेबल है, कि लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन, यानी वबा को हम कंट्रोल करें या कारोबार देखें? आप क्या वबा को भी कंट्रोल करना है, पर कारोबार के लिए भी तो कुछ होना ही चाहिए ना। हम तो इसी पे चल रहे हैं, हमारा 3-4 महीने से बेरोज़गार हैं, ठीक है, मालिक दुकान का किराया मांगते हैं, फिर हमारा रोज़गार का और कोई ज़रिया भी नहीं है,
इसी से हम कमा रहे हैं, बेरोज़गार हुए हुए हैं, बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं, खुदकशी पे हम तो उतराए हुए हैं। ये हालात हमारे अभी जब से खुले लॉकडाउन आज हम पहले दिन लगा रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, तो आप खाली यहीं लगाते हैं और कहीं भी? यहीं पे जी, यहीं से लगा रहे हैं। आपका कोई अगर कोई मुतालबा या कोई सोच जो आप डायरेक्टली वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाएं? वज़ीर आज़म साहब ये मुतालबा कि गरीबों का ख्याल रखें और बेरोज़गारी को बचाएं। मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल का सामना है इस मुल्क को कि कोरोना की वबा भी है और कारोबार भी मुतासर है लॉकडाउन के चलते, तो आपको क्या नुकसानात हुए, क्या असरात पड़े आपकी ज़िंदगी पे, कारोबार पे इसके? ये एक तरफ से देखा जाए तो ये जो बीमारी आई है अल्लाह की तरफ से, ये है भी वैसे भी अचानक ही आई हुई है और इससे सब नहीं लड़ना है। पर नुकसानात को देखा जाए तो कारोबारी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि अभी पिछले 4-5 महीनों से बिल्कुल काम बिल्कुल बंद पड़ा है और बीच बीच में मुकम्मल लॉकडाउन होते रहे, तो इसकी वजह से अखराजात देखे जाएँ तो बिल्कुल जो कारोबारी तबका है ना बिल्कुल दब गया है। पर हमने अपनी भी कोशिश करनी है, इस बीमारी से बचना भी है और एक तरह की हुकूमती अपने जो वो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से भी ठीक कर रहे हैं। बस ये कि अल्लाह हमें इस बीमारी से जल्दी निजात दे और बस ये कि बस अपने एक अखराजात में ही रह के चलाएँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने अभी बयान किया, तो आप हुकूमती पॉलिसी से इसका मतलब है कि सेटिस्फाई हैं कि उनके जो फ़ैसले हैं चीज़ों को बैलेंस करके चलने के अपने लिहाज से वो ठीक हैं? क्या उनकी पॉलिसीज़ ठीक हैं? जी, मेरे जहाँ तक मेरा ज़हन आता है तो मैं तरफ से देख रहा हूँ कि मैं बीमारी की तरफ से देख रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से जो इतना बड़ा अज़ाब आया हुआ है तो उसकी तरफ से तो ये पॉलिसी अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं ताकि कारोबार कुछ खुले रहें, कुछ बंद रहें, ताकि निज़ाम चलता रहे, मुकम्मल ना बंद किया उन्होंने। नहीं, हम तो उनसे सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि एक तो उनकी टाइमिंग की पॉलिसी या कुछ भी ताजर को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। वो बिल्स की तरफ से या किसी किस्म का भी वो कह रहे थे, उन्होंने कोई वो रिलीफ नहीं दिया। फिर जो मालकान हैं वो भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ किराए के लिए, इवन वो हमसे पूरे वो रेंट ले रहे हैं। तो टाइम जो है 6 से 7 घंटे है, वो भी उसमें भी कोई हमें रिलीफ नहीं है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मुतालबा है? अगर वो आपको रिलीफ नहीं दे रहे, आप ऐसे समझते हैं कि आपको इस पॉलिसी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो आपकी अगर कोई मुतालबा हो, कोई गुजारिश हो हुकूमत पाकिस्तान से? हम तो ताजर लोग जितने भी सारे यही चाह रहे हैं कि इवन कि जिससे पहले फुल टाइम होता था कम से कम हमें वो करने दें। तो आपको नहीं लगता कि वो उससे काफ़ी नुकसान होगा? जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जैसे G9 खुला है तो लोग जो हैं वो इस तरीके से बाहर निकल आए हैं। असल में वो इसी वजह से हो रहा है ना कि टाइम शॉर्ट है, रश इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। जब टाइम फुल होगा लोग अपने इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। अब 6 घंटे का टाइम है, 6 घंटे में लोग भरपूर, अब मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, हम सब कहते हैं कि उसी में कवर करना है। अब 10 से 12 घंटे होता है टाइम, उसमें हर कोई अपना इजीली जो टाइम मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा वक्फे से आता है। मज़ीद बल्टन ही इसी वजह से पड़ रहा है कि ये टाइम शॉर्ट है। हफ्ता इतवार वैसे ही बंद है, जुम्मे को हाफ टाइम होता है G9। अब ये 3 दिन है 4 दिन है, उसमें तो वो रश फिर जारी बात है इसी तरह पढ़ना होता है। सब ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, आलमी तौर पर जो है वबा ने जो है वो इफ़ेक्ट किया है पूरी दुनिया को, कारोबारी तौर से, जानो माली तौर से। आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है हुकूमत वक्त की, आप उससे सेटिस्फाई हैं? मेरे ख्याल से ये पॉलिसी में थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए। उन्होंने पॉलिसी ये बनाई है कि 3 दिन बाज़ार बंद रहेंगे, बाकी पूरा हफ्ता खुला रहेगा, लेकिन उन बाकी हफ्ते में तो ख़तरा है और आवाम को ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हमारा मुल्क इतना अमीर नहीं है, लेकिन पॉलिसी चेंज करके आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये आप क्या समझते हैं कि क्या मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, कोई कारोबार कुछ भी नहीं खुला होना चाहिए? नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन हो गया तो फिर तो सर्वाइवल ही नहीं है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हर चीज़ बंद हो जाएगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए। जो बंदा मास्क या सैनिटाइज़र या इस तरह की सफाई वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। बीइंग अ टीचर ये बहुत टफ़ था हमारे लिए, बिकॉज़ आजकल हम भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल था तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। और उसके साथ ये भी था कि 3 मंथ हो चुके हैं आई थिंक इस सारी सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में हर एक ही जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। वो इस तरह से कि अब इतना मतलब ये कंडीशन ऐसी आ गई है कि हल्का सा भी कुछ गले में दर्द होता है तो इंसान फ़ौरन कहता है कि हमें कोरोना हो चुके हैं। और अगर हम बात करें अब लाइक आज हम मार्केट में हैं और आज हम 3 महीने बाद मार्केट आई हैं
और मैंने आके देखा है कि लोग इतना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। आप देखें कि आप किस हद तक केयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, मास्क भी पहना हुआ है और सब कुछ, लेकिन अगर आपके साथ वाला बंदा केयर नहीं कर रहा तो फिर आप भी जो है वो एक तरह से डेंजर जोन में। तो इतना लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई फिर हम इस सिचुएशन से निकल सकेंगे और फिर वो जो एक नॉर्मल रूटीन है वो स्टार्ट हो सके। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बीइंग अ टीचर जो आप पढ़ाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला चल रहा था, तो हमने पिछले दिनों देखा मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सख्त मुखालफत कर रहे हैं इस ऑनलाइन सिस्टम की। आप कैसे देखती हैं इसको? वैसे स्टूडेंट्स को अब मुखालफत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि डेफ़िनेटली जितना हमारे से हो सकता है हम डेफ़िनेटली उस चीज़ को जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ तो ये कि स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा है, लेकिन डेफ़िनेटली जो आपका एक क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो आप ऑनलाइन में कभी भी करा ही नहीं सकते, क्योंकि डेफ़िनेटली वहाँ आपको स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे। एक टीचर है वो पढ़ाएगी, सामने उसको ना बच्चे नज़र आ रहे, ठीक है, और क्योंकि वो सब कुछ ऑडियो सिस्टम है, तो उसमें बड़ा मुश्किल है। और मतलब अल्लाह करे कि ये सिचुएशन जल्दी से हल हो और हम लोग एक नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ, और अल्लाह करे कि हम सब बहुत जो है वो सेफ़ रहें, सेफ। और ये जो प्रमोट करने का जो एक ट्रेंड चला है बीच में, तो आप क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट ने वो पूरी नॉलेज गेन ही नहीं की, वो समझ ही नहीं पाया, तो क्या ये पॉलिसी ठीक है कि आप उन्हें बग़ैर पढ़े, बग़ैर सोचे समझे इस तरह प्रमोट कर दें, या फिर आप समझती हैं कि इतनी एजुकेशन, इतनी नॉलेज उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है ऑनलाइन सिस्टम में कि वो इस चीज़ के हकदार हैं? लेकिन देखें, अगर आप ये बात करें कि ये जो प्रमोट किया गया तो डेफ़िनेटली वो उनका पिछला फेज़ था। लाइक अगर जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसे सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया और सेकंड ईयर की बेस पे उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी लगाए जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा इतना ठीक सिस्टम नहीं है। उनको चाहिए कि वो कंबाइन पेपर्स कर लें या कुछ इस तरह करें, क्योंकि अगर कुछ देखा जाए तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, वो पिछले साल में नहीं कर पाते। इस साल में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा तो उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई है, बट डेफ़िनेटली अल्लाह करे कि सब बेहतर हो, सब सिचुएशन अच्छी हो और हम सब जो है वो बड़े सेफ़ जोन में जाएं और जो नॉर्मल रूटीन है वो स्टार्ट हो। और ये जो टेंशन और स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और डेफ़िनेटली क्रिएट नहीं किया, डेफ़िनेटली पूरे वर्ल्ड में, तो ये थोड़ा जो है वो ख़त्म हो और हम बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि बिल्कुल मतलब हमेशा आई थिंक जब अगर ये कोरोना ख़त्म भी हो जाएगा तो उसके बाद भी जो हमारे लोग हैं वो टेंशन में रहेंगे कि हल्का सा गला दर्द हुआ तो कोरोना हो गया, ये हुआ तो कोरोना हो गया। लेकिन अल्लाह करे कि हम सब बहुत सेफ़ रहें और इंशाल्लाह होप्स हो कि ये इन्वायरमेंट लाजमी ख़त्म होगा, कोरोना ख़त्म होगा और हम एक नॉर्मल रूटीन में एंटर होंगे। नाज़रीन, आपने आवाम की सोच सुनी, उनकी राय सुनी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं और जो इस चीज़ को हैंडल करने का तरीक़ाकार है, हम उससे सेटिस्फाई हैं, हम हुकूमत से अग्री करते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हमने ये जो शो किया, ये डायरेक्टली आवाम की राय पूछने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पिछले दिनों जो इतना स्ट्रेसफुल माहौल गुजरा है उसमें कोई भी इंसान बात करने से भी कतरा रहा था, बाहर आने से भी कतरा रहा था। अब सिचुएशन कुछ और है, थोड़ी मुख्तलिफ है। ये G9 का सेक्टर, ये मरकज़ पूरी तरीके से सील किया गया था और ये इंतहाई आबाद मरकज़ होता है। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग 3 महीने के बाद निकले बाहर और उनका ये कहना है कि हम ख़ुद SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो किसी हद तक ठीक हैं, हमें उन पर अमल करना है और हम ही हैं जिन्होंने इस वबा से ख़ुद को बचाना है और सूरत हाल को कंट्रोल करनी है, क्योंकि हम मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।